चलिए बच्चे, हम आगे पढ़ेंगे। आज दूसरा टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती है। जब यह विरल मध्यम से सघन मध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ से ये हमारा क्या है, विरल मध्यम। जब ये लाइन जो है, जो किरण है विरल मध्यम से सघन, ये क्या है हमारा सघन ग्लास है, ये क्या है, ये सघन मध्यम में मुड़ती है तो ये जो हमारा अभिलंब है इसकी तरफ मुड़ती है। किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ मुड़ती है। तब क्या होता है हमारा अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। और जब सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाती है, मतलब ये कौन सा मध्यम है? सघन मध्यम है। और ये कौन सा मध्यम है? हवा विरल मध्यम है। तब जब ये किरण जो है सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये भी क्या होता है हमारा? अपवर्तन होता है। तो हमने यही बताया है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण जो है सघन मध्यम से विरल मध्यम से जाती है तो अभिलंब से वो दूर हो जाती है। अब जब विरल से सघन में जाती है तो वो क्या होती है? अभिलंब के करीब आ जाती है, उसके पास मुड़ जाती है। और प्रकाश के मुड़ने की यह जो घटना होती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जब प्रकाश का एक मध्यम से, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन है, जब प्रकाश जो है एक मध्यम से दूसरे मध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है तथा प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये विरल मध्यम से सघन मध्यम में आता है जब, तो क्या होगा कि जो प्रकाश है, ये वाला जो प्रकाश है इसकी चाल क्या हो जाती है? सघन मध्यम में धीरे हो जाती है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इसके चाल में परिवर्तन हुआ, और क्या बताया था हम लोगों ने? अपने मार्ग से विचलित हो गया। मतलब पहले इसको ऐसे जाना था पर ये कैसे मुड़ गया? अभिलंब की तरफ मुड़ गया। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो हमारी दो डेफिनेशन है, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है जब अभिलंब जो है समानांतर आपतित प्रकाश की किरणों अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। मतलब क्या हुआ है कि अगर ये अभिलंब बना रही है, ये जो हमारी आने वाली जो किरण है, अगर किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अभिलंब बनाती हुई, मतलब अभिलंब कोण से ये 90 का कोण बनाता हुआ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो एज इट इज सीधा ही निकल जाती है, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। जब किसी कोण से बनते, जैसे कि आपतन कोण, मतलब जिस कोण पे ये आके गिरा है, किस पे? इस माध्यम में। ठीक है। जब ये किसी कोण से होता हुआ जाता है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। और जब ये किसी कोण से आता हुआ लगता है, मतलब सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाता है तो ये क्या चला जाता है? अभिलंब से दूर होके चलाता है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारा ये जो आई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपतन कोण। जो अपतन कोण है वो ज्यादा है किससे? अपवर्तन कोण से। और यहाँ पे इस वाले उसमें अपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज इसमें बता रखी है। ठीक है। जब प्रकाश एक मध्यम से दूसरे मध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। मैंने पहले भी बताया हुआ, इसकी डेफिनेशन में ये कहा हुआ था कि जब प्रकाश जो है एक मध्यम से दूसरे मध्यम से, चाहे इस वाले मध्यम में कह लो, चाहे सघन से विरल मध्यम में बता लो, तो उसमें क्या होता है? प्रकाश की जो चाल है वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। और जिसकी वजह से क्या होती है? उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो दिशा है वो भी क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक है। तो प्रकाश की किरण के विरल मध्यम से सघन
सघन मध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। मतलब क्या हुआ, जब विरल से सघन में जाती है तो चाल धीरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। और सघन से अगर विरल में जाएंगे तो क्या होता है, चाल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोण जो है ये बड़ा होता है और ये अभिलंब से दूर बनता है। ठीक है, अब आता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी मध्यम के प्रकाश को मोड़ने अथवा अपवर्तित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपवर्तांक कहते हैं। मतलब ये चीज जो है कि कोई भी प्रकाश की जो किरण है वो कितना मोड़ सकती है और उसकी जो क्षमता है उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना मोड़ेगी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तांक बोलते हैं। और अपवर्तांक निकालने का क्या है किसी भी माध्यम का, कि प्रकाश की जो है चाल किसमें, निर्वात में, और बटे में क्या है, प्रकाश के माध्यम में चाल, जिस माध्यम में वो जा रही है उसमें। और मतलब ये है कि जिस भी माध्यम से पहले वो होके आ रही थी वो वाली चाल, और जब मध्यम, जिस माध्यम में, जैसे कि मान लो कि ये विरल मध्यम है, विरल मध्यम की जो चाल है वो बटे में जिस मध्यम के अंदर वो जो प्रकाश है वो गया है, अपवर्तित हुआ है, उस माध्यम की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को हम क्या बोलते हैं, उसके क्या कहते हैं, रेशियो को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तांक बोलते हैं। ठीक है, अब आता है अपवर्तांक के क्या क्या, अपवर्तन के क्या क्या नियम है। सबसे पहला नियम है, जैसे कि हमने परावर्तन में पढ़ा था कि जो हमारे आपतित किरण है ना, और जो हमारा परिवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों एक ही उसमें तल में होते हैं। उसी तरह से इसमें भी ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। इसमें ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के हिसाब से क्या होता है, अपवर्तांक जो है हमारा, जो हमने यहाँ पे भी निकाला था, वो किसके इक्वल होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर के इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उत्तल लेंस, जिसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। बेटा जो हमने पहले आपने पढ़ा था, क्या कहते हैं, मिरर के उसमें पढ़ा था, तो मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि जो इसमें उत्तल लेंस जो इसके अंदर काम कर रहा है वही काम वहां पे अवतल, तो वहां पे क्या था, हमारा अवतल दर्पण जो काम कर रहा था वही यहाँ पे उत्तल लेंस भी वैसा ही काम करेगा। मतलब क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब काम तो सेम कर रहे हैं, पर यहाँ पे उत्तल लेंस है तो वहां पे अवतल लेंस है, और यहाँ पे अगर अवतल मतलब यहाँ पे उत्तल लेंस है तो वहां पे अवतल दर्पण है, और अगर यहाँ पे अवतल लेंस है तो वहां पे उत्तल लेंस वाला काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, अभी सारी लेंस का काम कर रही है। मतलब सारी जो किरण जो है वो आके एक जगह क्या कर जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है, यहाँ पे ये आपतन किरण है जो कि आगे इस पे गिर रही है। जो एक और चीज है, वहां पे हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि ये वाली जो लाइन है मुख्य अक्ष के जो समांतर चलती हुई आपतन किरण होती है वो कहाँ जाके मिलती है, फोकस पे। तो यहाँ पे दो फोकस है, एक तो ये वाला गोला है, ये वाला गोला है, इस गोले का जो फोकस है वो यहाँ पे होगा, और इस वाले गोले का जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, इधर साइड होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उत्तल लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। यह समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करता है, अतः यह क्या है, अभिसारी लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अभिसारी लेंस कहलाता है। मैंने क्या बोला था कि इसमें दो उभरे हुए हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लेंस है वो बाहर की तरफ, दोनों की तरफ क्या हो रहे हैं, उभरे हुए हैं। इसी को क्या बोला गया, और क्या बोला गया है कि जो भी आपतन किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो एक जगह उसको क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो इसको इसलिए क्या बोला गया है, अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस कहते हैं। इसको अभी और इसको
इसको अभी और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। इसमें क्या होता है, जो ये लाइन होती है जो इसके समांतर चली आती है, वो क्या करती है, वो भी एक फोकस पे जाके उसको जोड़ देती है, पर वो हमें आभासी होता है, वो हमें रियलिटी में नहीं मिलती है, वो दूर दूर चली जाती है। पर अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से तो कहीं जाके ये पॉइंट मिलेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस में अंदर की ओर विकृत दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, मतलब देखा है कि ये जो है गोलीय पृष्ठ है इस तरह से, ठीक है, और ये क्या है, अंदर की तरफ है, ये दोनों क्या है, अंदर की तरफ है, और यह समांतर प्रकाश किरणों की एक बिंदु से अपसारित करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करता है, ये इन दोनों को अलग अलग कर देता है, डाइवर्ज करता है, इसको हम बोलते हैं। अतः इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारित लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी लेंस। अच्छा बेटा देखो, हमने दर्पण में आपको प्रतिबंध बनना सिखाया था, उसी तरह से इसका भी प्रतिबंध है। इसमें भी वही रूल है कि जो लाइन पैरेलल मतलब समांतर चलती है वो कहीं जाके फोकस पे मुड़ जाती है, जो सी पे जाती है वो एज इट इज वापस चली जाती है, और यहाँ पे भी जो सेंटर पे जा रही है वो भी क्या होती है, एज इट इज वापस चली जाती है। तो इस तरह से इसका भी है, पर यहाँ पे दर्पण में हम लोग सारा काम इस साइड करते थे, पर यहाँ पे इस साइड भी कर सकते हैं और इस साइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा फोकस और ओ के बीच में रखी वस्तु। देखिए बच्चे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे लाइन खींची हुई है वो खींची हुई है 8 सेंटीमीटर की। हमेशा किसी भी लाइन के ऊपर मत बनाओ, हमेशा अलग बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये एग्जैक्टली नहीं बनता है, इसलिए मैंने क्या किया है, 8 से 4.5 तक का वो लिया हुआ है, मतलब या तो आप कह सकते हो कि 3.5 का इसमें मैंने ये प्रकार खोला हुआ है 3.5 का, ठीक है। अब इसे खोलने के बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लेके एक गोला बनाना है इस तरह से, ठीक है, और दूसरी जगह से यहाँ से लगा के, मतलब 3.5 का नहीं है, 4.5 का खोलना था, ओके, पेंसिल। उसके बाद मैंने नाप के कितना खोला हुआ है, 4.5 का खोल दिया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ से 4.5 का एक आर्क इधर लगाया, ठीक है, और यहाँ से भी हमने क्या किया है, 4.5 का एक आर्क लगाया है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो फालतू का एरिया था हमने उसको क्या कर दिया है, मिटा दिया है। इससे क्या होगा, बनाने को तो हम कैसे भी बना सकते हैं, पर इससे क्या होगा, क्लैरिटी बनेगी, मतलब बिल्कुल साफ साफ बनेगा, और चेक करने वाला भी आपको नंबर अच्छे से दे सकता है, ठीक है। उससे हमने क्या किया, फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी है। जब हमने लाइन ड्रॉ करी है और नाप के देखा है तो कितना बना है, 4-4 का हमारा गैप बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि 4-4 का गैप बना हुआ है। तो हम इसको जो मेन जो होता है हम कहाँ से लेते हैं, बीच में से लेते हैं। इसी तरह से आपको सारे डायग्राम बनाने हैं। मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी, उसके बाद में समझा दूंगी किस तरह से ये बने हुए हैं। अच्छा देखो, इस वाले गोलेकार का जो है सेंटर जो होगा वो क्या होगा हमारा, सी, जिसको हम क्या बोलेंगे, C1, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, F1, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारा यहाँ था, जब हमने इसको गोलाकार किया था, तो ये इसका सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा C2, और इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम डैश डाल देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे हम 1-1 ही डाल देते हैं, F1, ठीक है, F1 डाल देते हैं। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या था, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं वस्तु जो है F और O के बीच में हो, ठीक है, F और O के बीच में, तो O जो है वो हमारा कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ये रहा, F और O के बीच में है, ठीक है। अब कोई लाइन है, ये जो लाइन है अगर इसके समांतर चले,
तो हमारा पहला जो हमने पढ़ा था दर्पण में कि कोई भी पतन जो हमारा किरण है अगर वो समांतर हो मुख्य अक्ष से तो कहाँ जाके मिलती है हमारी फोकस पे। तो यहाँ से जाएगी और कहाँ चली जाएगी हमारी फोकस पे। तो हमने ये फोकस पे इस तरह से ये बना दिया। ठीक है, उसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि जो बीच में से होती हुई जाएगी वो एज इट इज चली जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इस तरह से। ये बनेगा, एक मिनट। हाँ जी, ये देखिए ये वाली जो लाइन है वो एज इट इज यहीं से पार होते हुए बिना किसी अपवर्तन के सीधी की सीधी चली जाएगी। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि अवतल है, अभिसारी है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करा, तो यहाँ पे कहीं हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है ना। क्या बना हुआ है हमारा, प्रतिबंध बना हुआ है, और मैं इस तरह से इसको ये बना दूंगी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिला हुआ है। सबसे पहले है कि जो हमारा प्रतिबंध है वो कहाँ बना हुआ है, फोकस से परे बना हुआ है। फोकस जो F1 है उससे परे बना हुआ है, जिस और क्या है हमारी वस्तु है। ठीक है, जिस और हमारा लेंस रखा हुआ है, जिस और हमारी वस्तु है वहां पे बनी हुई है। अब ये देखो, ये तो हमारा था क्या, वस्तु, और वस्तु का प्रतिबंध इससे बड़ा है, तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, प्रतिबंध कैसा बना हुआ है, बड़ा, बड़ी, कैसे भी। अब देखिए ये ऊपर की तरफ बना हुआ है और सीधा भी है, तो क्या है ये, आभासी और सीधा। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट आता है हमारा, जब क्या होगा, फोकस पर। किस पे, फोकस पर जब रखी होगी चीज तब क्या होगा। तो मैं इसी डायग्राम को दोबारा से यूज कर सकती हूँ, नहीं तो आपको फिर से ही वही प्रोसेसर यूज करना पड़ेगा जो मैंने बनाया था। अब ये देखिए मैंने दूसरा बनाया है जिसमें मैंने क्या रखा हुआ है, फोकस पे रखा है वस्तु को। तो मैं अभी रफली बना रही हूँ। जब यहाँ पे ये समांतर जाएगी तो कहाँ जाएगी हमारी किरण, F1 पर। ठीक है, और दूसरा क्या था, जब इसके ये पैरेलल जाएगी, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से जाएगी। ये मेरा ठीक से नहीं बना हुआ है, बट आप लोगों को उसके क्या कहते हैं, स्केल से यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, ये बिल्कुल पैरेलल आएंगी रेस, बिल्कुल पैरेलल आएंगी, समांतर आएंगी। तो जो हमारा प्रतिबंध है वो कहाँ बनेगा, ये हमारा बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा हमारा, ये अनंत पर बनेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और ये इतना बड़ा बनेगा कि हम बता भी नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह से हमारा दूसरा है, इसी तरह से जब हमारा जो वस्तु है किसके बीच में होगा, C और F के बीच में होगा, तो सबसे पहले हम एक ही काम करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे जो कि कहाँ जाती है, पैरेलल हो जाती है। अगर ये समांतर है तो कहाँ से होती हुई जाएगी हमारी, ये F1 पर। तो मैंने यहाँ पे ये F1 पर डाला है इस तरह से। और दूसरा क्या है, जो बीच में से होती हुई जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, इस तरह से बनती हुई जाएगी। ठीक है, सीधी चली जाएगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनेगा, जब C और F के बीच में है तो यहाँ से थोड़ी सी लाइन हमें एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो हमारा जो प्रतिबंध है वो कहाँ बनेगा, C से परे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है C और F के बीच जब था हमारा। ठीक है, तो हमारा देखो क्या बना हुआ है, C1 से परे बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, C1 से परे। अब ये नीचे की तरफ है, उल्टा है, तो क्या बनाएंगे हम, वास्तविक और उल्टा। और क्या है, इससे बड़ा है तो इससे बड़ा बनाएंगे। इसी तरह से C पे रखेंगे, C पे रखा हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ समांतर जो लाइन जाएगी वो इस तरह से जाएगी और एक आपको बीच में से लेके जानी पड़ेगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे बनेगा वो इमेज हमारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जब हमने C पर रखा था तो क्या हुआ, C पर ही बनेगा। ठीक है, C पर बनेगा, और दोनों का जो क्या कहते हैं साइज है वो एक समान है। ठीक है, और ये क्या है, नीचे की तरफ बनाएगा तो उल्टा और वास्तविक। अब इसने बोला हुआ है C से परे। C से परे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा, C से परे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये C था ना हमारा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से रखा तो एक लाइन तो पैरेलल जाएगी।
ठीक है। और दूसरी लाइन कहाँ जाएगी, इसके बीच में से होती हुई जाएगी। तो हमारा जो ये प्रतिबंध है वो कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि प्रतिबंध कहाँ बना हुआ है, C1 F1 और C1 के बीच में बना हुआ है, और ये इससे छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारे करने हुए हैं। और एक अनंत का भी है। अनंत में क्या होता है कि यहाँ से सीधे के सीधे इस तरह से हम ऑब्जेक्ट का आती हुई प्रतिबंध लेते हैं। एक तो हमने फोकस पे से लेते हुए लेके आएंगे इस तरह से, और दूसरा हम बीच में से लेते हुए इस तरह से आएंगे। और यहाँ से क्या होगा, जो फोकस से होती है वो कहाँ चली जाती है, बिल्कुल समांतर जाती है, और ये एज इट इज चली जाएगी। तो ये भी कहाँ बनेगा, हमारा फोकस पे हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बच्चों इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपके PDF में दे रखे हैं। सबसे पहले F और O के बीच में, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशंस के साथ में दिया हुआ है। F पर रखी हुई वस्तु F पर रखी है, एक समांतर गई है, एक बीच में से, तो कहाँ बना है, अनंत पर बना है। नीचे की तरफ है तो वास्तविक और उल्टा, और ये बहुत बड़ा बनेगा। इसी तरह से C और F के बीच में जो चीजें बनी हुई है, देखो ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा है C और F के बीच में, ये समांतर है। समांतर कहाँ जाता है, फोकस पर, और जो बीच में से है, जो O से होती हुई जाती है, वो एज इट इज चली जाती है। और कहाँ बना है, हमें इमेज हमारा C1 के परे बना हुआ है, नीचे की तरफ है, तो इसलिए वास्तविक और उल्टा बना हुआ है। और ये देखिए साइज में आप खुद भी देख सकते हो, दोनों क्या है, ये बड़ा है, तो प्रतिबंध कैसा है, बड़ा बना हुआ है। इसी तरह से C से परे वाला देखो, C से परे इस साइड रखा हुआ मैंने ऑब्जेक्ट, एक समांतर गया हुआ है और एक बीच में से लेके गए हुए हैं। कहाँ बना हुआ है, F1 और C1 के बीच में। तो प्रतिबंध कहाँ बना हुआ है, F1 और C1 के बीच में, छोटा बना हुआ है, वास्तविक और उल्टा बना हुआ है। इसी तरह से हमने यहाँ पे देख रहा है C पर, जो मैंने C पे रखा हुआ है, एक समांतर और एक O से गया हुआ है, तो क्या बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है प्रतिबंध, C पर बना हुआ है। समान आकार है, दोनों का जो आकार है, साइज है, वो क्या है, एक समान है, और नीचे की तरफ बना हुआ है, तो वास्तविक और उल्टा। अनंत पर है, ये दो किरण आई है, एक फोकस से होती हुई जो जा रही है वो समांतर चली जाएगी बाद में, और एक बीच में से, तो कहाँ बनी है हमारी, F पर बना हुआ है। ये बहुत बड़ा इमेज था, इसलिए यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी वस्तु थी, तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबंध बना हुआ है वो क्या है, छोटा है, नीचे की तरफ है, इसलिए क्या है, वास्तविक और उल्टा। अब आते हैं हम अवतल लेंस का, एक ही डायग्राम याद करना है, ठीक है। अवतल लेंस पे हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया है, एक समांतर जाएगी और एक बीच में से होती हुई जा रही है। समांतर जो होती है, क्योंकि देखो ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये किरणों को फैलाता है, तो क्या हुआ, इस तरफ जाएगी किरणें, ठीक है, इस तरफ गई। अब इसको हम वापस मोड़ के लेके आते हैं इधर से, और ये तो ऐसे चली जाएगी बीच में से। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइनें कट होती है, उस पॉइंट पे हमारा प्रतिबंध बनता है। तो हमेशा जो प्रतिबंध बनेगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। और देखो ऊपर की तरफ है, सीधा है, तो आभासी और सीधा, जो भी ऊपर की तरफ बनेगा वो क्या है, आभासी और सीधा। और किसके बीच में बना, F और O के बीच में हमेशा बनेगा, ठीक है। अब आता है चिन्ह परिपट्टी एवं लेंस सूत्र क्या है।